कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि एग्जाम डेट आ चुका है, एक्चुअल में कल मैं बाहर था तो इस वजह से मैं कल ही आपके सामने लाइव आना चाह रहा था, लेकिन कल थोड़ा सा वो कृषि विस्तार अधिकारी की थोड़ा सा मतलब काम था, है ना। तो आपके सर जो है कृषि विस्तार अधिकारी बन चुके हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि सिलेक्टेड है, सिलेक्शन कराएंगे, है ना। तो आप लोगों के लिए वैसे देखो, हमने प्रयास जितना किया आप लोगों के लिए किया, है ना। आज आप लोगों के लिए मैंने 100 सेट करवा दिए, 100+ सेट भी चल रहे हैं, है ना। सब आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का प्यार है जो मैं इतना वर्क कर पाया, ठीक है। कल ही मैं आप सबके सामने लाइव आता, लेकिन कल थोड़ी सी मेरी मजबूरी पड़ गई थी। जब मैंने नोट एक्चुअल में मैंने देखा तो उस समय मैं ट्रेन में था, है ना। तो मैंने सोचा कि करीबन 9-10 बजे मैं घर पहुंचा। उसके बाद मॉर्निंग में मतलब ये कहें कि इवनिंग तक का वेट किया मैंने कि मैं शाम को बच्चों से बात करूंगा, है ना। तो प्रैक्टिस सेट, भैया प्रैक्टिस सेट तो अब जरूरी है। और डेली 50 दिन तक प्रैक्टिस सेट चलने वाले भैया, 22 तो ये हो गए, 50+ और, है ना। डेली 50 दिन तक तो सेट पेपर चलने वाले हैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए। ये हमारी अनाउंसमेंट है, लेकिन पीडीएफ आपको पेड मिलेगी। पीडीएफ यदि आपको लगाना है तो वो पेड है। बाकी आपके जो सेट पेपर है, डेली शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है। कृषि कंप्यूटर यूपीजी के नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं ये सारे सेट पेपर आपको करवाने वाले हैं। और संडे को एक स्पेशल सेट पेपर, स्पेशल क्या होगा बच्चों उसमें, स्पेशल ये रहेगा कि वो रहेगी आपकी मैराथन, सेट पेपर की मैराथन। सर सेट पेपर की मैराथन क्या है भैया, एक एक क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करेंगे। मतलब 100 क्वेश्चन का आपके लिए 1000 क्वेश्चन बनवा के जाएंगे कि आप सर 100 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो 1000 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जा रहा, है ना। उस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा। तो इसका फुल सॉल्यूशन करवाएंगे संडे को, ठीक है। और जो हमारे भाई बहन ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतर कोशिश आप लोगों के लिए हम करने वाले हैं। बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग और प्यार ऐसे ही बना रहे जो आपका अभी तक बना रहा, है ना। सेशन को शुरू करने से पहले आपको बता दें बच्चों कि एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। 50 दिन की क्लास है। 50 दिन में जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर जो बच्चों ने अभी स्टार्ट की है, एग्जाम डेट आते ही स्टार्ट की है, वो करना चाह रहे हैं तैयारी, और जो अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, तो 50 दिन की क्लास है आपकी। टारगेट बैच, लाइव क्लास प्लस क्लास नोट्स, 50 डे टारगेट क्लासेस है। इसका टारगेट आपके जो क्लास का टाइम टेबल है, आपके जो टेलीग्राम चैनल है विजन एग्री एकेडमी, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने डाल दिया है, आज ही शेड्यूल कर दिया है। एग्रीकल्चर यूपीजी के कंप्यूटर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों चल रहा है। ऑफलाइन फीस आपके जो है 1500 है, ऑनलाइन 500 रुपए। और जो बच्चे हमारी ऑफलाइन शाखा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, देखो ऑफलाइन में हम बैचेस की सुविधा देते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको जो है ऑफलाइन में हम आपको सेट पेपर, ये 1500 में नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी है आपकी चलती है, सारा कुछ, है ना। और साथ ही साथ बच्चों आप लोगों के लिए 30 सेट पेपर, 30 प्रैक्टिस सेट मुख्य परीक्षा को देखते हुए नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित 5 विकल्प के साथ इंग्लिश व अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में 499 में आपके घर पर डिलीवर करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। घर पर डिलीवरी 120 करीबन डिलीवरी चार्ज लगता है। और साथ में साथ बच्चों आप लोगों के लिए ऑलरेडी हम इसमें एक चीज चला रहे थे आपके लिए, 100 फुल लेंथ। यदि बच्चों आप दिन के 2 सेट भी लगा रहे हो जो आपको यहाँ करवाते हैं, पीडीएफ आप परचेज कर लीजिए। 799 ज्यादा नहीं है, यहाँ पर बच्चे आपके जो है 500 रुपए मंथली देते हैं हमारे ऑफलाइन बैच में। डाउनलोड करके इसको आप प्रिंट करा सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। एग्रीकल्चर कंप्यूटर यूपीजी के रहेगा। ये 50 सेट है, मतलब ये कहे 50 के बाद ये 50 और ऐड किए गए, ये 100 सेट है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट व आपका जो है एप्लीकेशन है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और एक चीज और, अल्ट्रा मेगा टेस्ट सीरीज। आप लोगों को कह रहे हैं ना, कुछ बच्चे की डिमांड करते हैं सर मेरे लिए मुझे चाहिए टाइमिंग के साथ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो भैया टाइमिंग के साथ भी टेस्ट सीरीज ले लो। 40 अल्ट्रा लेवल टेस्ट 5 ऑप्शन के साथ, 50 सेक्शनल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट, परीक्षा पैटर्न पर आधारित तो मध्यम से कठिन स्तर के प्रश्न रहेंगे 499 में ओनली। ठीक, ये आपकी टेस्ट है। विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पे यूपीजी के स्पेशल 99 में आपका 3000 प्लस टॉपिक वाइज को एमसीक्यू, 100 प्लस मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। इसमें आपका जो है 12000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित ये आपका ऑनलाइन में लॉन्च हो चुका है। ऑनलाइन ये आपका अवेलेबल है। कंप्यूटर स्पेशल 20 प्लस टॉपिक वाइज, 100 प्लस मॉडल पेपर, ऑल पीवाईक्यू लेटेस्ट पैटर्न पर ये भी आपको मिलने वाला। ब्रह्मास्त्र जो पहले चल रहा था आपका 50 प्रैक्टिस सेट, ये प्रिंटेड में है, 1000 में है। आपका जो है नोट्स है और आपका प्रिंटेड नोट, ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल है हमारी जो है वेबसाइट पर। हम एक्चुअल में ये चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि अभी जो समय है वो किस चीज का है, आपका प्रैक्टिस का है। अभी जो समय है आपका बच्चों वो प्रैक्टिस का है, तो जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आज उतना ही बेटर आपका कल होगा, है ना। मैं इसलिए वो बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों देखो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, है ना। आप लोगों के लिए तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का भी हम सोर्स बना के चल रहे हैं, है ना, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा आपका स्कोर बनाएं। एक मिनट बच्चों, एक्चुअल में मैंने क्लास लाइव कर दी, सेट पेपर ओपन नहीं किया था। हेलो देवेंद्र कुमार जी, आज 22 में हम 22 नहीं करवाने वाले, थोड़ा सा एडवांस लेवल का सेट करवाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे सेट हम बनवा चुके हैं आप लोगों के लिए, है ना। 100 प्लस सेट बनवा दिए हैं, इससे ज्यादा क्या चाहोगे बच्चों। राधे 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 अमित तिवारी जी, आ जाओ आप तो ऑफलाइन में, है ना, आप तो ललितपुर से ही हो, आपको क्या दिक्कत है भाई तिवारी जी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़िया से आंसर करिएगा एक एक क्वेश्चन का, है ना। अब तो सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना। सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े हम करेंगे, कितना भी हमें पढ़ना पड़े हम पढ़ेंगे, रातों को जागेंगे और दिन को आपका जो है रात और दिन हम एक करेंगे और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, है ना। आप लोगों को देखो मोटिवेशन यही है कि भाई आपका जो है अचानक से डेट आ गई, मैंने तो पहले ही सुबह डाल दिया था कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है और शाम को शॉर्ट लिस्टिंग हो भी गई। व्हाट्सएप स्टेटस जिसने देखा होगा वो बच्चे जानते हैं, है ना। तो आप लोग जो है थोड़ा सा एडवांस बनिए चीजों को समझने की, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाले आ रहे हैं, है ना। तो अभी 30 दिन, एक महीने केवल थ्योरी रिवाइज कीजिए, थ्योरी और सेट पेपर दोनों चलने दीजिए एक महीने। फिर आपके लास्ट जो 20 डे बचेंगे ना उसमें करना है आपको रिवीजन, है ना। 50 दिन है आपके पास, 50 दिन में आप अपनी किस्मत बदलोगे चाहे जैसे भी हो, है ना। देखिए अमित तिवारी ने अच्छी लाइन ली, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। बिल्कुल हमारी जिद है कि हमें टीए चाहिए है ना। जिद होनी चाहिए कुछ भी करने की, मोटिवेशन अपने आप आता है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। पहले एक प्रश्न के साथ, व्हाट आर द क्रॉप ग्रोन
बिटवीन मार्च एंड जून, मार्च और जून के बीच कौन सी फसलें उगाई जाती है भैया? समर क्रॉप या फिर कहें बच्चों आपकी फाइबर क्रॉप, खरीफ या विंटर। तो भैया सीधी सी बात है कि कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? समर क्रॉप, वेरी इजी क्वेश्चन। समर या जायद फसलें उगाई जाती हैं, है ना, समर या जायद। क्वेश्चन, हाँ, अब की बार एजीटीए पार, अब की बार एजीटीए पार, है ना। तो बढ़िया से डेली 50 दिन तक आपको कंटिन्यूअसली 7 बजे बना रहना है, 7 बजे आपकी क्लास रहेगी, 7 बजे कंटिन्यू बनना है, ठीक है। समर क्रॉप या जायद की फसलें हैं, इसमें आपका जो है मूंग बीन आ जाता है ना, मूंग बीन आ जाता है, कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे आ जाते हैं, कद्दू वर्गीय कुल के पौधे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फुल हैंड मेथड ऑफ मिल्किंग इज नॉट ट्रू? दूध दोहने की पूर्ण हस्त विधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है भैया? सत्य नहीं है फुल हैंड मेथड के बारे में। ऑप्शन ए, इट इज द बेस्ट मेथड एज इट कॉजेस मिनिमम इंजरी टू द टीट्स, यह सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इससे थनों को कम से कम चोट लगती है। बिल्कुल सही भैया, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ना। In this method, the teat is circled with the index finger and thumb at the junction of the teat and udder. इस विधि में थन और थन के जंक्शन पर तर्जनी और अंगूठे से थन को घेरा जाता है भैया, ये भी सही है। The other portion of the teat is closed with remaining fingers and pressed on all sides against the palm. जो है आपके थनों के दूसरे हिस्से को बची हुई उंगलियों से बंद कर दिया जाता है और हथेली से चारों तरफ से दबा दिया जाता है। इट इज जनरली अडॉप्टेड फॉर हार्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ काउ एंड विथ हाई ईल्डर। भैया ये गलत है, ये मशीन मिल्किंग का है ना, किसका है आपका? मशीन मिल्किंग का है। क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दिख नहीं रहा है तो, क्योंकि एक्चुअल में आप देख लीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन मैंने जूम कर दिया है। आप लोग सहयोग नहीं करते, वरना मैं तो सारी क्वालिटी ला दूं, है ना। सी नहीं होगा संजय सोनकर जी, डी होगा यहां पर। अब तो दिख रहा है ना? अब तो दिख रहा है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिख रहा है ना क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं जो बोर्ड पे नहीं बनते, इसलिए जूम आउट कर देते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द टोटल व्हीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? विश्व में कुल गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो भैया सभी को पता है कि दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चाइना का है। सहयोग ऐसे करना है कि शेयर करते रहो, सहयोग ऐसे करना है कि शेयर करते रहो अपने भाई बंधुओं को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द डिजीज कॉन्टेजियस एचिथाइमा इन सीप एंड गोट? भेड़ और बकरियों में संक्रामक एक्टिमा या प्यूस्फोटिका रोग का सामान्य नाम क्या है? स्कैब, रिंगवर्म, या फिर कहें आपका ऑप्शन सी ऑर्फ, ऑप्शन डी है आपका बच्चों एफएमडी। बताओ भैया क्या होगा सही उत्तर? अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा, शेयर कर दो, है ना, डेली क्लास होने वाली है अब। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा यहां पर? तो भैया इसे ऑर्फ, सामान नाम क्या कहा जाता है? ऑर्फ कहा जाता है। ऑप्शन सी ऑर्फ, ऑप्शन सी ऑर्फ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, Mastitis is a common disease found in dairy animal affecting which part of the body? थनैला या स्तन शोथ या मेस्टाइटिस डेयरी जंतुओं में पाया जाने वाला एक आम रोग है। यह शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पाचन तंत्र को, प्रजनन तंत्र, अडर या रेस्पिरेटरी? सीधी सी बात है भैया, अडर को करता है ना, थन को करता है। मेस्टाइटिस किसको प्रभावित करता है बच्चों? आपके अडर को करता है, थन को करता है ना। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of the following is not a method to grade wool? निम्नलिखित में से कौन सी ऊन को ग्रेड करने की श्रेणीकरण विधि नहीं है? माइक्रोन, ब्रेडफोर्ड या स्टेपल या कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण? कौन सा भैया नहीं है मेथड आपका? तो ये कार्बनीकरण नहीं है आपका। स्टेपल हो गया, ब्रेडफोर्ड हो गया, माइक्रोन हो गया, इसमें तो हम मतलब ये कहें कि ग्रेड करते हैं, श्रेणीकृत करते हैं किसे? आपका फाइबर को, रेशे को। लेकिन कार्बोनाइजेशन कहाँ करते हैं? कार्बनीकरण नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, है ना, सी नहीं होगा भाई, डी होगा। कार्बनीकरण थोड़ी ना करते हैं। स्टेपल मतलब रेशे की लंबाई, है ना, स्टेपल लेंथ मतलब रेशे की लंबाई, स्टेपल ग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, Which of the following disease in cattle is caused by the deficiency of phosphorus? मवेशियों में निम्न में से कौन सा रोग फास्फोरस की कमी के कारण होता है? रिंडर पेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज, टिक फीवर या ऑस्टियोमेलेसिया? अस्थि मृदुता, बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो भैया यहां राइट आंसर हो गया ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया, अस्थि मृदुता राइट आंसर हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमल हजबेंड्री व्हाट डज द टर्म डिस्टोसिया रिफर्स टू? पशुपालन के संदर्भ में डिस्टोसिया कष्ट प्रसव शब्द का तात्पर्य किससे है? भूख में कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिफिकल्ट वर्क, जन्म देने में कठिनाई, इनेबिलिटी टू मेट, संगम करने में असमर्थ, लैक ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन का अभाव? बताओ बच्चों, डायस्टोसिया या डिस्टोसिया क्या बताता है? 8वें का आंसर क्या होगा? तो भैया कष्ट प्रसव सीधा लिखा हुआ है ना, डिस्टोसिया। तो भैया डिफिकल्ट इन बर्थ, जन्म देने में कठिनाई, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा यहां पर, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज कॉइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल? भारत में हरित क्रांति शब्द निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अब बच्चों भारत में मत जाना, यहां पर सीधा आपसे पूछा गया है कि भाई हमें ये बताओ कि हरित क्रांति शब्द दिया किसने? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो सभी लोग जानते हैं भाई किसने। ये तो इंडिया इसलिए लगा दिया कि भाई आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। यहां पर आपसे शब्द पूछा है कि शब्द किसने दिया। जनक तो कहा नहीं है, जनक तो कहा नहीं है। जनक कहा होता तो आप MS स्वामीनाथन लगाते। यहां पर विलियम गॉड राइट आंसर होगा। शब्द पूछा है, शब्द पूछा है, जनक नहीं। शब्द पूछा है, जनक नहीं, विलियम गॉड। आपके भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, विश्व में डॉक्टर अर्नेस्ट वो लोग कहे जाते हैं। क्लियर है ना बच्चों? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कास्ट्रेटिंग मेल एनिमल इज डन टू, नर पशुओं को बधिया करने या जननाशन की प्रक्रिया या आपका जो है कास्ट्रेशन की प्रक्रिया किस लिए की जाती है? इंक्रीज मीट प्रोडक्शन, मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, या इंप्रूव टेम्परमेंट, स्वभाव में सुधार करने के लिए, प्रिवेंट ब्रीडिंग, प्रजनन को रोकने के लिए, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी? तो बताइए बच्चों यहां राइट आंसर क्या होगा? किस ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? ए, बी या सी या डी? सभी हैं। और एक चीज मैं याद दिला दूं
कि 25 तारीख को एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट। तो भैया जो बच्चे उस टेस्ट में 70 प्लस मार्क्स लाएंगे, ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया 70 है और मैक्सिमम मतलब कि कहें मैक्सिमम आपका जो फर्स्ट आएगा, जो टॉप 3 रहेंगे उसे प्रैक्टिस सेट या सेट पेपर या मॉडल पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आपका जो है मॉडल पेपर और साथ में साथ टारगेट बैच फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा टॉप 3 को, और उसके लिए आपको मिनिमम 70 मतलब ये कहें मिनिमम 70%, अगर ये 70% से कम आते हैं और आप टॉप करते हैं तो आपको कोई मतलब प्राइस नहीं मिलेगा। मिनिमम 70% लाने हैं और टॉप करना है ना भैया। डी लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल भैया। मांस उत्पादन के लिए, स्वभाव में सुधार करने के लिए, प्रजनन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कैस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड एनिमल फ्रॉम अ हर्ड इज कॉल्ड, झुंड से अवांछित जंतुओं को हटाने की पद्धति को क्या कहते हैं, वीनिंग, स्तन मोचन या बिनिंग, कलिंग या दुर्बल जंतुओं की हत्या करना, कैस्ट्रेशन या भैया सीयरिंग। तो भैया वीनिंग आपने क्या, सॉरी झुंड से अवांछित कह रहा है ना, तो यहां पर कलिंग होगा। क्या होगा बच्चों, कलिंग। कलिंग मतलब होता है कि भाई हमारे काम के नहीं है, कुछ जीव जंतु या फिर कुछ पशु है वो बीमार हैं, है ना। दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा ये, है ना, टेस्ट ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा, है ना। और पैटर्न ऐसा रहेगा बच्चों कि एजीटीए के जैसा ही रहेगा, है ना, थोड़ा हार्ड लेवल रहेगा। हार्ड लेवल इसलिए बच्चों क्योंकि आपको पेपर देना है आगे, तो ये पेपर आपका एक्चुअल पेपर जैसा रहने वाला है, थोड़ा सा लेवल अच्छा रहेगा, तो तैयारी भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, द एडिबल फ्लावर बर्ड ऑफ ब्रोकली आर कॉल्ड, ब्रोकली की खाद्य योग पुष्पी कलिकाओं को क्या कहते हैं, पुष्पक, फ्लोरेट्स, हेड, स्प्राउट या स्टाक या व्रंत, क्या कहोगे बच्चों से। तो भैया आपका जो एडिबल पार्ट होता है ब्रोकली का, दोनों रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, है ना। जो ब्रोकली का पुष्प या फिर कहें एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लोरेट्स होता है। क्या होता है बच्चों, फ्लोरेट्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग देम टू द गार्डन इज कॉल्ड, बगीचे में नवोद्भिद के प्रत्यारोपण से पहले उन्हें सख्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन, पर्यानुकूलन या जर्मिनेशन, या फिर कहें आपका ऑप्शन सी है गमले में लगाना, पॉटिंग अप, ऑप्शन डी है बच्चों स्ट्रेटिफिकेशन। तो जो हार्डनिंग मतलब नर्सरी में उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्लीमेशन कहते हैं, एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं या पर्यानुकूलन। भैया पर्यावरण के अनुकूल करोगे ना, पर्यानुकूलन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ प्रूनिंग कट रिमूव एंटायर ब्रांचेस टू कंट्रोल प्लांट साइज एंड शेप, किस प्रकार की छटाई प्रूनिंग कट में पादप के आकार और आकृति को नियंत्रित करने के लिए पूरी शाखाओं को हटा दिया जाता है, हेडिंग आउट, थिनिंग कट, या फिर कहें रिन्यूअल कट है पिंचिंग। तो ये भैया किस में किया जाता है आपका, थिनिंग में, थिनिंग कट में किया जाता है। किस में किया जाता है आपका, थिनिंग कट में किया जाता है। किस में किया जाता है बच्चों, थिनिंग कट में किया जाता है। अब भी देखो ये जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, एग्जाम डेट आ गई है, ऐसे कैसे चलेगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अ डिजीज कॉल्ड बाय अ फंगस दैट रूट्स फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड, फलों एवं सब्जियों को सड़ाने वाले कवक से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, अंगमारी, ब्लॉच
या फिर कहते हैं आपका मिल्ड्यू आसिता, या स्कैब, या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो बच्चों फलों एवं सब्जियों को सड़ाने वाले, आपका ब्लाइट भी है भैया, मिल्ड्यू भी है और स्कैब भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, ये तीनों कवक से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न। जनरली द लेंथ ऑफ पाइप यूज इन अ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज, सामान्यतः छिड़काव सिंचाई में तंत्र में उपयोग किए जाने वाली पाइप की लंबाई कितनी होती है भैया? 3 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर? कितने मीटर लंबा होता है पाइप, बताओ जल्दी से। तो भैया ये 6 मीटर लंबा होता है। कितने मीटर लंबा होता है बच्चों? 6 मीटर लंबा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट क्रॉप, गेहूं की फसल के लिए जल की कितनी आवश्यकता होती है? 200 से 300 mm, 1500 से 2000 mm, 900 से 1500 या 400 से 500? भैया गेहूं का पूछा है, तो गेहूं का आंसर क्या होगा? लगभग 400 से 500 mm। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है व्हीट की, गेहूं की जल की आवश्यकता कितनी होती है बच्चों? 400 से 500 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्राउजिंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ, भैया ब्राउजिंग वो वाली ब्राउजिंग नहीं है कि आप इंटरनेट चला रहे हो। भैया ब्राउजिंग का मतलब है पत्तियां खाना। पत्तियां कौन खाता है? बकरी खाती है। तो बकरी क्या करती है? ब्राउजिंग करती है। पेड़ों पे चढ़ चढ़ के वो इंटरनेट चलाती है, इंटरनेट नहीं चलाती है। ब्राउजिंग मतलब वो अपना फीड करती है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो बकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गॉट, बकरी। क्लियर है ना? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए भैया हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7880497104। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना एनी टाइम। बस भैया 10 बजे के बाद मत करना, है ना। सुबह 9 बजे से लेकर या सुबह 8 बजे से लेकर आप रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपने डाउट को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द सोर टेस्ट ऑफ ग्राम लीव्स ड्यू टू, चने की पत्तियों का खट्टा स्वाद के कारण होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड या टॉर्ट्रिक एसिड या उपरोक्त सभी? बताओ भैया चने में जो आपका खट्टा स्वाद होता है वो किस कारण से होता है? बता दो जल्दी से। तो भैया मैलिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया? मैलिक अम्ल। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपका जो है शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ नेपियर ग्रास, नेपियर घास का वानस्पतिक नाम क्या है? पेनिसेटम पर्प्यूरियम, पेनिकम मैक्सिमम या स्टाइलोकैंथस ग्योनेंसिस या सेंट्रस सेटिजेरस? सेंट्रस सेटिजेरस, बताइए राइट आंसर क्या होगा? नेपियर घास का साइंटिफिक नेम का होता है? जल्दी से बता दो। पेनिसेटम पर्प्यूरियम का होत भैया नेपियर घास को साइंटिफिक नेम? पेनिसेटम पर्प्यूरियम, पेनिसेटम पर्प्यूरियन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्लो रस्टिंग रेसिस्टेंट जीन आइडेंटिफाइड अगेंस्ट ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं के भूरे किट के विरुद्ध पहचाना जाने वाला पहला मंद किट रोग जीन है? LR46, SR2, LR19, LR34? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही उत्तर यहां पर? क्वेश्चन नंबर 21 है और सही उत्तर बता दो। सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? तो भैया LR34। क्या होगा राइट आंसर? LR34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ICAR ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च
millet improvement project was established in 1965. Where is the headquarter of AICMIP? आईसीआर अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना की स्थापना 1965 में हुई थी। AICMIP का मुख्यालय कहाँ है भैया? इसका मुख्यालय पूछा है बीकानेर राजस्थान, जबलपुर मध्य प्रदेश, मेरठ यूपी, जोधपुर राजस्थान। तो भैया बता दो जल्दी से क्या हुई है आंसर यहां पर, क्या होगा आंसर यहां पर, सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर सही उत्तर जो हो जाता है वो है आपका जोधपुर राजस्थान। अब देखो बच्चों, वेस्ट बंगाल वाले भी यूपी में फॉर्म भरे हैं। एक बंदा है वेस्ट बंगाल का, उसने सेट पेपर परचेस किया, सेट पेपर मंगाया है वेस्ट बंगाल में। अब ये सोचो कितने तैयारी कर रहे हैं, यूपी वाले भी कर रहे हैं, एमपी वाले भी कर रहे हैं, बिहार वाले भी कर रहे हैं, राजस्थान वाले भी कर रहे हैं, हरियाणा वाले भी कर रहे हैं, पंजाब वाले भी कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल वाले भी कर रहे हैं। किसके लिए? एजीटीए के लिए। तो समझ लो कि तैयारी भैया अच्छी करनी है ना। जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामपुर बुशेर इज द ब्रीड ऑफ, रामपुर बुशेर की नस्ल है बकरी की, बफेलो भैंस की, सीप की, भेड़ की, पिग की। बताओ भैया रामपुर बुशेर किसकी ब्रीड है? ए बी सी या फिर डी? सही उत्तर बता दो यहां पर, सही उत्तर क्या हुई है यहां पर? रामपुर बुशेर भेड़ की है ना, तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है सीप या भेड़, ऑप्शन सी राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाइट वर्ड इन मेज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, मक्का में सफेद कली रोग किससे होता है? बताओ जल्दी से। बोरॉन की कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है, या भैया ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन डी जिंक की कमी से होता है? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? सफेद कली रोग, व्हाइट वर्ड रोग जो होता है मक्का में, वो किसके कारण होता है? तो भैया जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है बच्चों? जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण ये होता है ना। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट याद कर लो, विजन एग्री एकेडमी .in, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। विजन एग्री अकेडमी .in पर वेबसाइट पर जो है आपको पीडीएफ मिलेगी सेट पेपर की। अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, एफएमडी वैक्सीन इन सीप इज गिवन वंस इन एवरी, भेड़ को एफएमडी का टीका हर कितने महीने में एक बार दिया जाता है? 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में? कितने महीने में एक बार आपका जो है भेड़ को एफएमडी का टीका दिया जाता है? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? अमित जी, इंद्रेश राज, किलर बॉय, अरशद खान, बताओ आंसर क्या होगा यहां पर? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी क्या होगा सही उत्तर? तो भैया 6 महीनों के अंतराल में दी जाती है, साल में 2 बार 6 महीनों के अंतर पर दी जाती है। क्या भैया? वैक्सीन, भेड़ को एफएमडी का टीका। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक पार्क इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, सूक्ष्म प्रसार प्रौद्योगिकी पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आईएएचआर बेंगलोर, आईएआरआई न्यू दिल्ली, आईवीआरआई वाराणसी या टेरी दिल्ली? बताओ जल्दी से क्या होगा सही उत्तर यहां पर? बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? ए बी सी या फिर डी? तो बच्चों यहां पर राइट आंसर की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी वाले भैया लिख रहे हैं डी, टेरी न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही है। द एनर्जी रिसोर्स, सॉरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, टेरी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन हिली एंड माउंटेन रीजन इज
पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी और जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है ग्रास्ड वाटरवे, वेंच टेरेसिंग, मल्च टिलेज या फिर कहें कंटूर बंडिंग। बताओ आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहां सही उत्तर। जल संरक्षण की पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य विधि कौन सी है, बी तो नहीं है भाई, बी तो नहीं है यहाँ पर। बेंच टेरेसिंग नहीं है क्योंकि सामान्य विधि पूछा है, सामान्य विधि का मतलब तो एक ही है भैया, कंटूर बंडिंग। कंटूर बंदिंग या समोच्च रेखित मेड़बंदी, ऑप्शन डी, अक्रॉस द स्लोप, है ना। आपका जो है डी लॉक किया जाए, आपका है ना, डी लॉक किया जाए, क्योंकि आपके बेंच टेरेस में काटा जाता है पहाड़ को, यहां कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि भाई आप पहाड़ को काटिए, है ना। डी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, Which soil type is having highest phosphorus fixing capacity? किस प्रकार की मिट्टी में फास्फोरस स्थिरीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा, लेटराइट सॉइल, लेटराइट मृदा या फिर कहें रेड सॉइल, लाल मृदा। किसकी जो है फास्फोरस स्थिरीकरण क्षमता ज्यादा होती है भैया, जो अम्लीय होगी, है ना, जो अम्लीय होगी उसकी फास्फोरस स्थिरीकरण करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। जो मृदा अम्लीय होगी उसकी फास्फोरस स्थिरीकरण करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो यहां पर राइट आंसर रेड सॉइल हो जाता है। आंख बंद करके रेड सॉइल लगा दो, सही उत्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29, टाइप ऑफ नर्सरी प्रोटेक्टेड सीलिंग फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, किस प्रकार की पौधशाला पौधों को चरम मौसम स्थितियों में बचाती है, थैच्ड रूफ, फूस की छत, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हम आपको देना चाहेंगे, शेड नेट, शेड नेट या जायाछाल, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है पॉलीटनल, पॉलीटनल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब बताओ आंसर क्या होगा, अब बताओ उत्तर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। प्रकार की पौधशाला पौधों को चरम मौसम स्थितियों से बचाती है, तो भैया वो है आपकी थैच्ड रूफ या फिर कहें फूस की छत, थैच्ड रूफ या फूस की छत, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है, ओल्सन मेथड इज यूज्ड फॉर फास्फोरस एस्टिमेशन इन उपरोक्त में से, सॉरी यहां पर जो है ओल्सन मेथड का प्रयोग जो है फास्फोरस के या फिर कहें फास्फोरस का पता लगाने एस्टिमेशन के लिए किसमें भी, अम्लीय मृदा में, उदासीन से क्षारीय मृदा में, लवणीय मृदा में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल टू एल्कलाइन सॉइल, न्यूट्रल टू एल्कलाइन सॉइल, उदासीन से क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस के एस्टिमेट या फास्फोरस की गणना करने के लिए ओल्सन मेथड का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आपका ओल्सन मेथड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा न्यूट्रल टू एल्काइली सॉइल, हिंदी सही नहीं लिखी है, ओल्सन मेथड इज यूज्ड टू फॉर फास्फोरस एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, Which instrument is used for the estimation of potash? पोटास के आकलन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताओ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कोलोरीमीटर, वर्णमापी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, परमाणु अवशोषण, फ्लेम फोटोमीटर। तो भैया पोटेशियम के लिए तो एक ही है, कौन सा है, आप लोग आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर, क्या होगा सही उत्तर। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, फ्लेम फोटोमीटर, है ना।
पोटेशियम के आकलन के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लेम फोटोमीटर का यूज करते हैं, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 32, विच क्ले मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैकिंग इन ब्लैक सॉइल? कौन सा मृतिका खनिज काली मिट्टी में दरार के लिए उत्तरदायी है? क्योलिनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट, मोन्टोनोलाइट। तो भैया जो काली मृदा में सिकुड़ने व फूलने का जो गुण होता है, कौन सा बच्चों? सिकुड़ने व फूलने का वह जो गुण होता है वो किसके कारण होता है? मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, मोंट मोरिलोनाइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू द लोअर बेटर वर्टिब्रेट एनिमल आर कॉल्ड। बेरोग जो मनुष्यों से निचले कशेरुकी जंतुओं में फैलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जू एंथ्रोपोनोसिस, एम्फीजेनोसिस, एंथ्रोपोजोनोसिस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या होगा यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों यहां पर कौन सा आंसर लॉक कर दें? तो भैया एंथ्रोपोजूनोसिस, एंथ्रोपोजूनोसिस। इसे क्या कहेंगे? आपका मनुष्यों से कशेरुकी जंतुओं में जा रहा है तो एंथ्रोपोजूनोसिस। और यदि भैया आपका पशुओं से मनुष्य में फैल रहा है, क्या बच्चों? पशुओं से मनुष्य में फैल रहा है तो उसे हम जूनोटिक डिजीज कहेंगे, है ना? पशुओं से मनुष्य में फैलेगा तो उसे जूनोटिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विजन एग्री एकेडमी आप लोगों के सिलेक्शन के लिए तत्पर है। और एक चीज बच्चों, यदि आप लोगों को लगता है, यदि आप लोगों को क्वेश्चन, जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और विजन एग्री एकेडमी के सेट पेपर से क्वेश्चन रहेगा, तो एक चीज आप कभी मत करना कि जहां आपने पढ़ा है वहां से कुछ लोग फ्री कंटेंट देने की लालच में आपका रोल नंबर ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे और डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे और जीमेल आईडी ले लेंगे, फ्री कंटेंट देने के लालच में, है ना? तो इस चक्कर में वो आपकी मेहनत को अपना बता देंगे, है ना? तो ये थोड़ा सा बचना इस चीज से, क्योंकि ये हर बार होता है, चाहे वो एएफओ का एग्जाम हो, उससे पहले हो, हर कोई करता है। भाई आपसे मोबाइल नंबर लेगा, आपका पूरा डिटेल ले लेगा, फिर कह देगा कि भैया ये मेरा बंदा है, मैंने सिलेक्टेड कराया है ना? ये हर साल होता है। किसका बोल रहा हूं आप खुद समझ जाते हैं। फ्री कंटेंट देंगे वो लास्ट में, आता कुछ नहीं है उससे, ये मैं जानता हूं, आप लोग नहीं जानते, है ना? बताओ अगला क्वेश्चन 34, Which of the following district is included in the arid western agroclimatic zone? निम्न में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में है? बीकानेर, सीकर, पाली या नागौर? ये थोड़ा राजस्थान का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में आपका बीकानेर है। कौन सा बच्चों? बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखो 35, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन फॉर द एरिड वेस्टर्न प्लेन इज लोकेटेड। शुष्क पश्चिमी मैदान के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नवगांव, अलवर, बिछवाल, बीकानेर, फतेहपुर सीकर या मंडौर जोधपुर? तो ये इसका आंसर जो हो जाता है वो आपका मंडौर जोधपुर, मंडौर जोधपुर में है ये। अगला क्वेश्चन देखो 36 है, द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भैया नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा है, बेरी जी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया सभी को पता है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई है। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। अगला क्वेश्चन 37, प्रोटीन कंटेंट इन अरहर, तुर में या अरहर में प्रोटीन की मात्रा कितनी? 14, 15, 25 या 26%? कितने परसेंट प्रोटीन होता है अरहर या तुर में? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? तो नॉर्मली आपका 25% जो है एक है प्रोटीन देखने को मिलती है। अरहर में प्रोटीन कितनी होती है बच्चों? 25% या 25%। अगला क्वेश्चन है, हलिंग परसेंट ऑफ राइस है, चावल में छिलके का प्रतिशत कितना होता है? हलिंग, छिलका निकालने के बाद जो चावल बचता है वो कितना होता है? 60%, 62, 65, 66?
हलिंग परसेंट कितना होता है चावल में? हलिंग परसेंट कितना होता है? जल्दी से आंसर करो, ए बी सी या फिर डी। हलिंग परसेंट कितना होता है राइस के अंदर, चावल के अंदर? तो भैया ये होता है आपका 66%, 66%। हलिंग परसेंट कितना होता है? 66% होता है, 66। अगला क्वेश्चन, ऑटो ट्रिप्लॉयड इज रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? निम्न में से किसमें ऑटो ट्रिप्लॉयड की सूचना दी जाती है? सुगर केन, गन्ने में, बनाना, केला, चिली या मिर्च में या ग्राउंडनट में? किसमें दिया जाता है ऑटो ट्रिप्लॉयड? कौन सा है बच्चों ऑटो ट्रिप्लॉयड यहां पर? तो भैया एक ही है, बनाना। बनाना कैसा है? ऑटो ट्रिप्लॉयड है। अब भैया हम ये नहीं कहेंगे कि एनएससी में एक क्वेश्चन सीधा सीधा छपा था। अभी जो 4 दिन पहले पेपर हुआ था 15 मई को, एनएससी में ये सीधा सीधा क्वेश्चन छपा था। यही ऑप्शन थे, सीधा सीधा क्वेश्चन छपा था ये एनएससी में। बनाना है ना, ऑटो ट्रिप्लॉयडी की सूचना किसमें या फिर किसमें पाई जाती है? आपका बनाना में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द बॉटेनिकल नेम ऑफ द पोमग्रेनेट, अनार का वानस्पतिक नाम। अनार का वानस्पतिक नाम, पायरस मेलस, मैंजिफेरा इंडिका, एनस अनन्नास सेटाइवस या फिर आपका प्यूनिका ग्रेनेटम। तो भैया सीधी सी बात है, प्यूनिका ग्रेनेटम। अनार का साइंटिफिक नेम नहीं जानते आप लोग, है ना? जानते हो ना क्या होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 41 देखो, Which among the following is a globally important agriculture heritage system in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है? पैडी कल्टीवेशन ऑफ गोविंदपुर, सुगरकेन फार्मिंग ऑफ कोल्हापुर, ब्लैक राइस फार्मिंग इन मणिपुर या कुटनाड फार्मिंग खेती प्रणाली? कौन सा भैया? GIH ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम कौन सा है? तो बच्चों कुटनाड खेती प्रणाली। कौन सी बच्चों? कुटनाड खेती प्रणाली या कुटनाड जो है आपका फार्मिंग सिस्टम, कुटनाड फार्मिंग सिस्टम, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42, डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड मे बी डन विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल? कपास के बीज का शोधन निम्नलिखित में से किस रसायन की सहायता से की जाती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड? तो बच्चों यहां पर H2SO4 यूज करते हैं ना। क्या यूज करते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या यूज करते हैं बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। डीलिंटिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43, it is used for the regeneration of the tree by cutting back to the ground level for resprouting as well as substitute the task of planting a new tree after the fall of a mature tree। का उपयोग पेड़ के पुनर्जनन के लिए जमीनी स्तर पर पुनः अंकुरण के लिए किया जाता है और साथ ही एक परिपक्व पेड़ के गिरने के बाद एक नया पेड़ लगाने के कार्य को प्रतिस्थापित करता है। पोलार्डिंग कहेंगे, कोपाइसिंग, लूपिंग या फेलिंग? क्या कहोगे इसे? पोलार्डिंग, लूपिंग या आपका जो है फेलिंग? तो यहां पर बच्चों जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है कॉपाइसिंग। कॉपिंग कहेंगे, कॉपाइसिंग कहेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिमिलर टू रो क्रॉपिंग but the section of land are wide enough to facilitate machine operation and to enable independent cultivation। पंक्ति फसल के समान लेकिन मशीन के संचालन को सुविधाजनक बनाने और स्वतंत्र खेती को सक्षम करने के लिए भूमि के खंड पर्याप्त विस्तृत होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर दिया गया है, आपका एले क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग या फिर कहें ट्रैप क्रॉपिंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग। ऑप्शन ए एले क्रॉपिंग, ऑप्शन बी दिया गया है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑप्शन सी दिया गया है बच्चों आपको ट्रैप क्रॉपिंग।
ऑप्शन डी दिया गया है बच्चों आपको, स्ट्रिप क्रॉपिंग। बताओ राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी। सिमिलर टू रो क्रॉपिंग, इसे क्या कहोगे? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। एले क्रॉपिंग भैया, एले क्रॉपिंग तो नहीं होगा। ये जो कमलेश सिंह रोमित गुप्ता है, ये आंसर कर रहे हो भाई, ये तो नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो राइट आंसर है ना बच्चों, वो है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग है। क्या है बच्चों सही सही उत्तर, स्ट्रिप। अब देखो सीधा कह रहा है कि सिमिलर टू रो क्रॉपिंग के समान है, बट द सेक्शन ऑफ लैंड आर वाइड इनफ टू फैसिलिटेट मशीन ऑपरेशन एंड टू इनेबल इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन। इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन मतलब एक रो, मतलब बहुत सारी रो है, वो इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, तो वहां पर स्ट्रिप या पट्टी सस्यन जो है होगा, पट्टी सस्यन, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 है, इन द प्रोसेस ऑफ डीलिंटिंग कॉटन H2SO4 इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ। कपास की डीलिंटिंग की प्रक्रिया में H2SO4 का उपयोग के अनुपात में किया जाता है, 1:100, 1:50, 1:10 या 1:20, किस अनुपात में किया जाता है? बताओ आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर यहां पर? तो बच्चों यहां राइट आंसर की बात करें तो आप लोग बताओ पहले, फिर हम बताएंगे। हमें तो पतो है, आप लोगों को पतो है कि नहीं, जो बताओ। बुंदेलखंडी बड़ी प्यारी है ना? तो बताओ भैया रेशियो क्या होगा डीलिंटिंग के लिए, 1:10, ऑप्शन सी 1:10। आंसर नहीं कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे चलेगा, है ना? टीए बनना है ना, हर एक क्वेश्चन को फेस करना सीखो। अगला क्वेश्चन, चाहे कोई आंसर गलत हो जाए लेकिन आंसर दो, है ना? राइट आंसर 1:10 हो जाता है। अगला प्रश्न देखो 46 क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट जस्ट मिनट, which of the following species of pigeon pea is late maturing, mainly grow in North India and show synchronized bearing। अरहर की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति देर से पकने वाली है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में उगाई जाती है और समकालिक असर दिखाती है? कैजिनस कजान फ्लेवस, कैजिनस कजान ऑप्सिनेलिस, कैजिनस स्कैरी बायोर्ड्स, या फिर कहें कैजिनस कजान बाइकलर। कौन सी प्रजाति है जो नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है बच्चों? बताओ जल्दी से क्या होगा सही उत्तर यहां पर। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों वो है कैजिनस कजान वाइकलर। ये आपका जो है अरहर की जो है ये कहें उत्तर भारत या फिर कहें नॉर्थ इंडिया में उगाई जाने समकालिक असर दिखाती है। कौन सी आपकी? डी, ऑप्शन डी कैजिनस कजान वाइकलर। अगला क्वेश्चन देखो 47, raising a crop with regrowth coming out of roots or stalk after harvest of crop is called। फसलों की कटाई के बाद जड़ों या डंठलों से निकलने वाली पुनः वृद्धि वाली फसल को उगाना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग, सीक्वेंस क्रॉपिंग, रैटून क्रॉपिंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग? भैया पुनः वृद्धि कह रहा है। पुनः वृद्धि मतलब एक बार आपने फसल काट ली, उसका जो डंठल बच गया उससे जो आपका ये कह सकते हैं जो आपका अवशेष बचेगा उससे आपका नए प्लांट का तैयार होना है, उसकी पुनः वृद्धि को आप क्या कहोगे? तो बच्चों उसे हम जो कहेंगे क्या कहेंगे? रैटून क्रॉपिंग या पेड़ी क्रॉपिंग कहेंगे। रैटून या पेड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रैटून या पेड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रैटून या पेड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? रैटून या पेड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 48 देखो 48, स्ट्रिप रस्ट इन व्हीट इज कॉल्ड ड्यू टू। आपका गेहूं में धारयुक्त रतुआ के कारण होता है। पक्सीना स्टाइफॉर्मिस, टिटिसी। तो भैया पहला ही सही है यहां पर, है ना? किससे होता है आपका स्ट्रिप रस्ट?
पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस एफ स्पीसीज कौन सी है? टीटीसी, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है यहां पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज एज अ हार्मोन एंड आल्सो एज अ 2,4D 2 क्लोरो या 2,4D 2,4 डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल एक हार्मोन के रूप में और एक के रूप में भी काम करता है। तो बच्चों नॉर्मली आपने पढ़ा है कि जो आपका 2,4D है 20 ppm से कम है तो एक हार्मोन का काम करता है, और 20 ppm से अधिक है तो किसका काम करता है बच्चों? हर्बिसाइड या फिर कहें खरपतवार नाशी का काम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बीडीसाइड या खरपतवार नाशी, है ना। 20 ppm से कम है तो क्या करेगा? हार्मोन का काम करेगा, और 20 ppm से अधिक है तो खरपतवार नाशी या हर्बिसाइड का काम करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लाइट ट्रैप आर यूज फॉर के लिए प्रकाश प्रपंच का उपयोग किया जाता है? निशाचर कीट या नॉक्ट्यूरनल इंसेक्ट, डायूरेनल इंसेक्ट, डेंचर कीट। दोज एक्टिव इन इवनिंग जो शाम को सक्रिय रहते हैं, दोज एक्टिव इन अर्ली मॉर्निंग। लाइट ट्रैप का यूज किस लिए करोगे भैया? जो रात्रिचर होंगे, जो रात में जागने वाला होगा उसे ही भैया उजेले की जरूरत पड़ेगी, है ना। नमस्ते तमन्ना जी। नॉक्ट्यूरनल इंसेक्ट या निशाचर कीट लाइट ट्रैप यूज करेंगे इनके लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटिव हर्बिसाइड? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व पौधा निगमित शाकनाशी है? पैराक्वाइड, डेलापॉन, यूरेसिल या फ्लूक्लोरोलिन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन पीपी के रूप में कौन सा यूज किया? पीपीआई के रूप में कौन सा यूज किया होता है? बताओ जल्दी से। तो भैया फ्लूक्लोरोलिन। प्री प्लांट मतलब ये कहें कि आपने प्लांटिंग नहीं की है, बीज नहीं बोया, उससे पहले जो हर्बिसाइड यूज करते हैं वह कौन सा है? तो भैया वो है आपका फ्लूक्लोरोलिन। कौन सा भैया? फ्लूक्लोरोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52, लीडिंग रेजिन वेराइटी ऑफ ग्रेप्स इज थॉमसन सीडलेस। The ideal TSS for raisin grape is अंगूर की प्रमुख किस्मिस किस्म थॉमसन सीडलेस है। किस्मिस अंगूर के लिए आदर्श TSS कितना होना चाहिए? 15 डिग्री ब्रिक्स, 16 डिग्री, 17 या 18 डिग्री ब्रिक्स। कितने डिग्री ब्रिक्स जो है आपका जो है TSS होना चाहिए किस्मिस के लिए अंगूर का? बताओ जल्दी से। ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? किस्मिस अंगूर के लिए TSS कितना चाहिए? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा बच्चों होगा 17 डिग्री ब्रिक्स। कितना होगा? 17 डिग्री ब्रिक्स या 17 डिग्री ब्रिक्स राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 53 देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट इन जनरली। खाद्य उत्पादों की आपूर्ति कीमत की लोच आमतौर पर होती है 1, लेस देन 1, एबव 1 या 0। कितनी होती है बच्चों? जल्दी से बताओ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट इज जनरली कितनी होती है बच्चों? ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही उत्तर यहां पर? तो भैया यहां राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 0। हमेशा इनइलास्टिक होती है, इनइलास्टिक या 0 होती है। कितनी होती है बच्चों? इनइलास्टिक या 0 होती है, इनइलास्टिक या 0 होती है। अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड दी गई है और कोड को चुनते हुए सही उत्तर हमें चुनना है। मिलाओ इसे। जस्टिस एज 1 पर्सन 1 ड्यूटी 1 क्लास 1 वर्क। न्याय एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य। किसने कहा? जस्टिस एज फेयरनेस न्याय निष्पक्षता के रूप में है। जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी अनुपातिक समानता के रूप में न्याय है। जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग।
न्याय शक्ति लोगों के हित में है। अब मिलाओ इसे भैया, क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, क्या सही मिलान यहां पर होगा आपका? सही मिलान करना है, बताओ क्या होगा सही मिलान यहां पर? तो देखो बच्चों, न्याय एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग एवं कार्य है। एक इसने कहा, प्लूटो ने कहा, प्लेटो ने या प्लूटो ने कहा। जस्टिस फेयरनेस, न्याय एक आपका निष्पक्षता के रूप में है। तो भैया ये कहा था आपका जॉन रॉल्स ने, जॉन रॉल्स ने। जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी, अनुपातिक समानता के रूप में न्याय, भैया ये कहा था आपका जो है अरस्तु ने। और आपका जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, न्याय शक्तिशाली लोगों का हित में है, ये थ्रेमी माचस ने कहा था। थ्रेसी माचस ने कहा था, ठीक, थ्रेसी माचस ने। अब इसे मिलाओ तो ए का आपका 1, बी का आपका जो है 3, सी का आपका जा रहा है 2 के साथ, डी का आपका जा रहा है किसके साथ? 4 के साथ। मिलाएं, मिलाएं इसे, तो मिलाने पर ये आपका बनेगा ऑप्शन डी। क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी बनेगा। 1 1 3 2 4, 1 3 2 4, सही क्रम। अगला क्वेश्चन देखो 55। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक इन न्यू दिल्ली वाज डन इन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1996 में, या 2000 में, 1965 में? नेशनल जीन बैंक की स्थापना तो 1996 में हुई थी। नेशनल जीन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। The removal of dead, dying, disease and broken branches is a kind of tree trimming practice known as a crown cleaning followed in, मृत मरने वाली रोगग्रस्त और टूटी हुई शाखाओं को हटाना एक प्रकार की पेड़ काटने की प्रथा है, जिसे कि क्राउन क्लीनिंग के रूप में जाना जाता है। किस में होती है भैया? अनानास में, नारियल में, आम में या अंगूर में? किस में होती है भाई, बताओ जल्दी से। तो भैया क्राउन क्लीनिंग किस में की जाती है? कोकोनट में की जाती है, नारियल में की जाती है। किस में की जाती है? नारियल में की जाती है क्राउन क्लीनिंग। अगला क्वेश्चन 57। रायथू भरोसा केंद्र आर फर्स्ट ऑफ इट्स सीट टू सेल सिंगल विंडो सर्विस सेंटर सेटअप बाय, रायतू भरोसा केंद्र अपनी तरह का पहला 20 से बिक्री एकल खिड़की सेवा केंद्र जिसे द्वारा स्थापित किया गया है। तो भैया ये स्थापित किया गया है आपका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन 58। which the duplicate gene sequence is attached to another position owing to interchromosomal duplication, then it is known as a, जब प्रतिरूप जीन अनुक्रम को इंटरक्रोमोसोम ठहराव के कारण किसी अन्य स्थिति से जोड़ा जाता है तब इसे हम के रूप में जानते हैं? इन्वर्जन, व्युत्क्रम, ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन, ट्रांसपोज दोहराव, डायरेक्ट टेंडम डुप्लीकेशन या ट्रांजिशन संक्रमण। किसके रूप में जानते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? बताओ जल्दी से, ए बी सी या फिर डी? क्या कहोगे? तो भैया इसे कहेंगे हम ट्रांसपोज डुप्लीकेशन, ट्रांसपोज्ड दोहराव कहेंगे, ट्रांसपोज्ड दोहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59। Which of the following is not a factor that has contributed to the transition of farming system from subsistence orientation to intensive or specialized market oriented system? निम्न में से कौन सा कारक नहीं है जिसने कृषि प्रणालियों को निर्वाह उन्मुख से गहन या विशिष्ट बाजार उन्मुख प्रणालियों के परिवर्तन में योगदान दिया है? भोजन की बढ़ती मांग, इंक्रीजिंग फूड डिमांड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और आदानों की उपलब्धता, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी, विकास नीतियां, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में कमी। बताइए रहे सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर?
तो बच्चों सही उत्तर हो जाता है भैया डिक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या कम होगी तो भैया आप इंटेंसिव पे क्यों जाओगे, आप एक कहें कॉमर्शियल पे क्यों जाओगे जब डिमांड ही कम है ना। तो बाजार उन्मुख प्रणाली के लिए आपको भोजन की बढ़ती मांग, उत्पादन की प्रौद्योगिकी और आदानों की उपलब्धता और विकास नीति, ये आपके जो है कारक हैं। यहाँ पर कारक के नहीं है तो वह डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अगेंस्ट फ्रूट डिजीज, निम्न में से किसका प्रयोग फलों के रोगों के लिए विरुद्ध गया, थेरम, जिनेब, बापम या मैनकोजिब। तो भैया किसका यूज किया जाता है फलों के रोगों के विरुद्ध, फलों के रोगों के विरुद्ध किसका यूज किया जाता है बच्चों, तो फलों के रोगों के विरुद्ध किसका, जिनेब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों, जिनेब का। अगला क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्म द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह बनाती है। एल्यूवियल तो भैया पहली है, दूसरी कौन सी है, ब्लैक सॉइल, सबसे बड़ा समूह मृदा समूह, सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है, काली मृदा। पहले एल्यूवियल है, जलोढ़ मृदा, दूसरे में काली मृदा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ T&V सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार की टी और ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है। T&V प्रणाली का उद्देश्य पूछा गया है, T&V प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली का उद्देश्य पूछा गया है। टू प्रोवाइड फार्मर विथ लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसानों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना। To build a professional extension service that will be capable of assisting farmer to raise production and increase their income, एक व्यवसायिक विस्तार सेवा का निर्माण करना जो किसानों को उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने में सहायता करने में सक्षम होगी। To provide farmers with free seed and fertilizer, किसानों को निःशुल्क बीज और खाद उपलब्ध कराना। To provide farmer with free land, किसानों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना। बताइए भैया T&V का उद्देश्य क्या है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, T&V का उद्देश्य पूछा गया है आपसे, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें, to build a professional extension service that will be capable of assisting farmer to raise production and increase their income, एक व्यवसाय विस्तार सेवा का निर्माण करना जो किसानों को उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने में सहायता करने में क्या हो, सक्षम होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63, बर्टिसोल इज फाउंड इन हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ, बर्टिसोल सर्वाधिक किस अवस्था में, किस जो राज्य में है ज्यादातर पाई जाती है। तो बच्चों देखो बर्टिसोल मतलब ब्लैक सॉइल, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। ब्लैक सॉइल या बर्टिसोल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है आपकी बच्चों, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन 64, soil moisture decrease below wilting point, water held together tightly by soil particle at a state of vapor is called, मिट्टी की नमी मुरझाने के बिंदु से नीचे कम हो जाती है, बाष्प की स्थिति में मिट्टी के कणों द्वारा कसकर एक साथ बांधे गए पानी को क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, अवेलेबल वाटर। तो बच्चों इसे क्या कहोगे, बाष्प के रूप में, सीधा कह रहा है बच्चों बाष्प के रूप में, और बाष्प के रूप में कौन सा रहता है, हाइग्रोस्कोपिक। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट या हाइग्रोस्कोपिक गुणांक। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल इज, सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1, 9:1, 4:1 या 12:1। तो भैया 10:1। कार्बन नाइट्रोजन सॉइल, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो किसका, आपका नॉर्मल मृदा का, सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 10:1 होता है। यहां पर आपके 65 क्वेश्चन हो जाते हैं एग्रीकल्चर के। मजा आया ना, है ना। अब अगले जो पोर्शन है वो है कंप्यूटर का, ठीक है। तो भैया सेट पेपर की पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है, विजन एग्री एकेडमी के वेबसाइट व एप्लीकेशन पर। पेड है भैया, फ्री नहीं मिलेगी ये, पीडीएफ पेड है, लेकिन क्लास आपके लिए फ्री हम करवाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कंप्यूटर।
क्या देखना है बच्चों? कंप्यूटर। भाग 2 कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसाइडरिंग द बिलो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए कथनों को ध्यान रखते हुए सही विकल्प चुनना है। यहां पर हमें करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, A software program is a set of instruction given to a computer for the execution of the task। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कार्य के निष्पादन के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक समूह है। भैया सही है। सॉफ्टवेयर इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर while the hardware इज द इनवेरिएबल। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनशील भाग है जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनशील। भैया ये भी सही है स्टेटमेंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड फॉर कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। भैया ये भी सही है ना। यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो भैया करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट या तीनों कथन यहां पर सही हो जाते, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मिनिमम हाउ मैनी सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू मेक आर नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितने सिस्टम की आवश्यकता होगी? 2, 100 या फिर कहें आपका 10 या 3, कितने सिस्टम चाहिए मिनिमम? तो भैया मिनिमम आपको चाहिए 2 सिस्टम। नेटवर्क बनाने के लिए मिनिमम 2 सिस्टम तो रिक्वायर्ड है ही है ना। 2 सिस्टम तो हमें चाहिए है, किसके लिए? आपका नेटवर्क बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, इन MS वर्ड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 है, इन MS वर्ड 2007 बाय डिफॉल्ट द फाइल विल बी सेव्ड इन एक्सटेंशन। MS वर्ड 2007 में डिफॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन में सेव हुई .docx, PDF, .xml। तो भैया सीधी सी बात है, .docx में है ना सेव होती है फाइल। अगला क्वेश्चन 69 है, Which of the following is the full form of ASCII। निम्नलिखित में से कौन सा ASCII का विस्तारित रूप है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या एनालिटिकल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरमिटेंट इंफॉर्मेशन। बताइए भैया ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों फुल फॉर्म की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, इन MS वर्ड 2007 व्हेन यू प्रेस Alt+N यू कैन एक्सेस द। MS वर्ड 2007 में जब आप Alt+N दबाते हैं तो क्या आप एक्सेस कर सकते हैं? इंसर्ट टैब, होम टैब, डिजाइन टैब या व्यू टैब? क्या आप करोगे भैया? तो यहां पर आपका जो हो जाएगा इंसर्ट, कंट्रोल Alt+N दबाने से आपका क्या होगा? इंसर्ट टैब। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 71 है, द फास्टेस्ट हार्डवेयर डिवाइस इन अ कंप्यूटर एज। कंप्यूटर सबसे तेज हार्डवेयर डिवाइस होता है USB पोर्ट, कैच मेमोरी, लेजर प्रिंटर या प्रोसेसर। सबसे तेज हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है? तो सीधी बात है प्रोसेसर। प्रोसेसर कितने सेकंडों में आपका कितना फास्ट तरीके से काम करता है? तो राइट आंसर हो जाता है प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन 72 है, अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली एज। मैलिशियस उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप में रेप्लिकेट नहीं करता, ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब या ज़ॉम्बी या वायरस? बताओ जल्दी से, जो अपने आप रेप्लिकेट नहीं करता वह कौन सा है 72 का? तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? मैलिशियस प्रोग्राम। तो भैया वो है आपका ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73 है, द कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज आर ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग। अरबों इंटरकनेक्टेड वेब पेज के संग्रह किसका उपयोग करके स्थानांतरित किए जाते हैं? HTTP, FTP या SMTP या नन ऑफ दीज?
अरबों इंटरकनेक्टेड वेब पेज के संग्रह किसका उपयोग करके स्थानांतरित किए जाते हैं? तो बच्चों किसका उपयोग करते हैं? HTTP का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? HTTP। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 74 है, व्हाट इज MFLOPS? MFLOPS क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द स्टेट ऑफ द CPU। इसका उपयोग CPU की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ CPU। इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। इट इज मेमोरी यूनिट, एक स्मृति इकाई है। इट इज यूज्ड टू मेजर मेमोरी एक्सेस टाइम। इसका उपयोग स्मृति पहुंच समय को मापने के लिए किया जाता है। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ CPU। इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। किसकी गति को? CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, विच आर द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के प्रकार कौन से हैं? सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग या उपरोक्त सभी? मशीन लर्निंग के प्रकार कौन से हैं? तो भैया सभी हैं। सभी मशीन लर्निंग के प्रकार हैं। सभी क्या है बच्चों? मशीन लर्निंग के। आपका सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग, ये तीनों ही आपकी मशीन लर्निंग के प्रकार है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए। टेलनेट, SMTP, SNMP, इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसपोर्ट, रिमोट लॉगिन टू होस्ट या रिमोट होस्ट मैनेजमेंट। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? यहां पर सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों राइट आंसर की बात करें यहां पर, तो राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन ए। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए। टेलनेट, रिमोट होस्ट मैनेजमेंट, आपका जो SMTP है ये आपका रिमोट लॉगिन टू होस्ट करता है। SNMP इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन, इन MS Excel 2010 फ्रीज पेन्स बटन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम। MS Excel 2010 में फ्रीज पेन्स बटन को निम्न में से किससे एक्सेस किया जाता है? निम्न में से किससे एक्सेस किया जाता है? व्यू टैब से, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या डिजाइन टैब से? तो भैया कहां से इंसर्ट करोगे इसे? तो इसे हम व्यू टैब से। फ्रीज पेन बटन जो है कहां से निकाला जाता है? आपका व्यू टैब से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन 78, इन MS Excel 2010 स्प्रेडशीट इज यूज फॉर। MS Excel 2010 में स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है कैश फ्लो ओनली, ऑडिटिंग ओनली, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग ओनली या उपरोक्त सभी के लिए? तो भैया उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। कैश फ्लो ओनली के लिए भी किया जाता है, आपका केवल लेखा परीक्षा, केवल वित्तीय पूर्वानुमान, सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट विथआउट वायर। किसका प्रयोग इंटरनेट को में से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? बिना वायर के। बिना वायर के इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फायरवॉल, राउटर, प्रिंटर या वायरस का? तो भैया किसका? राउटर का। बिना वायर के जो आप इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, राउटर का। अगला क्वेश्चन, इन विंडो इफ एन आइकन हैज अ स्लाइटली कर्व्ड एरो ऑन इट, इट रिप्रेजेंट। विंडो में यदि किसी चिन्ह पर थोड़ा घुमावदार तीर है तो यह क्या दर्शाता है? शॉर्टकट आइकन, स्लाइडर, फोल्डर आइकन या डायलॉग बॉक्स? तो भैया ये क्या दर्शाता है? आपका शॉर्टकट आइकन दर्शाता है। शॉर्टकट आइकन दर्शाता है। नेक्स्ट है भाग 3, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा राज्य से की सीमा को छूता है? सहारनपुर, शामली, बागपत। कौन सा जिला हरियाणा की सीमा को छूता है? तो बच्चों यहां पर है आपका सहारनपुर भी छूता है, शामली और बागपत। ऑप्शन डी, तीनों ही छूते हैं, है ना। आपका जो है सहारनपुर, शामली और आपका जो है बागपत, तीनों ही छूते हैं। अगला क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला जो है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष दिए गए हैं। पहला भालचंद्र शुक्ला, दूसरा TN धर, तीसरा तैयब अली खान, पांचवा आनंद मिश्रा। कौन सा सही
सुम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी तीसरा तैयब अली खान नहीं है, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के तीसरे अध्यक्ष जो तैयब अली खान नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मुरादाबाद इस मंडल का सबसे छोटा जिला है, इसमें कुल 6 जिले शामिल हैं। निम्न में कूट में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो भैया कोई सा भी सही नहीं है। ऑप्शन डी, छोटा जिला भी नहीं है और 6 जिले भी नहीं है मुरादाबाद मंडल में। क्वेश्चन नंबर 84, 2001 और 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है? इलाहाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या लखनऊ। 10 की वृद्धि कहां पर देखने को मिली है? तो गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में 10 की वृद्धि। अगला क्वेश्चन, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गोमती, सरयू या यमुना। तो भैया सीधी सी बात है कि आपका जो गोमती नदी, लखनऊ किसके किनारे है? गोमती नदी के। अगला क्वेश्चन, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर। राज्य हिंदी संस्थान कहां पर है? तो ये आपका कहां पर है? वाराणसी के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 45। किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में आपका जो है धन विधेयक पेश नहीं किया जाता विधान परिषद में? तो भैया वो है आपका अनुच्छेद 198 के तहत। अनुच्छेद 198। भारत के संबंध में प्रतिशत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 7.33 है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.33। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू हुई थी? 1951, 1954 में, 1960 या 1968 में। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी? तो 1954 में। 1954 में चकबंदी योजना प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी प्रारंभ आपकी चकबंदी योजना? 1954 में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सही उत्तर या कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कूट दिया गया है और सूची 1 और सूची 2 दी गई है। वनस्पति घी कहाँ का है भैया? सीमेंट कहाँ पर है? कागज, माचिस। बताओ जल्दी से। 90। तो भैया वनस्पति घी का संबंध अलीगढ़ से है ना। सीमेंट का संबंध चुनार से है। कागज का संबंध आपका सहारनपुर से है और माचिस का संबंध बरेली से है। तो यहाँ पर 4-3-2-1 सही मिलान होगा। 4-3-2-1 सही मिलान होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। 4-3-2-1 सही मिलान होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 91 देखो, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए कुल 80 में से कितनी सीटें जो है आपके अनुसूचित जाति के लिए? 15, 18, 17 या 20। तो भैया 17 सीटें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के दौरान किसने उत्तर प्रदेश के बड़ौत क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया था? जॉन निकोलसन ने, ह्यूग रोज ने, जेम्स नील या शाह महल ने। तो भैया शाह मल ने जो है नेतृत्व किया था आपका 1857 का बड़ौत से। अगला क्वेश्चन 93 है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम में, तराई क्षेत्र में, केवल पश्चिमी मैदान में, मध्य पूर्वी और पश्चिमी मैदान में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये कहां पर पाए जाते हैं? ये मध्य पूर्वी और पश्चिमी मैदान क्षेत्र में। कहां पर पाए जाते हैं? मध्य पूर्वी और पश्चिमी मैदानी भाग में। पश्चिमी मैदान, मध्य पूर्वी और पश्चिमी मैदान। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। भैया विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, सारा कुछ है लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? मथुरा, सिंगरौली, मिर्जापुर या नरोरा।
परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? नरौरा में है, नरौरा बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? भैया इजी क्वेश्चन, इलाहाबाद में है ना। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी डल गए हैं आज यूपीजीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी और उनकी सामग्री के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मिट्टी में नाइट्रोजन क्षमता अधिक होती है। बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, बहराइच, गोंड, हरदोई, लखीमपुर और सीतापुर जिलों में फास्फोरस की मध्यम क्षमता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। कौन से कथन जो है सत्य है यहाँ पर? ठीक है, बताइए। तो ये सत्य कथन की बात करें तो केवल दो है ना। केवल दो सही है, बाकी एक गलत है ना। केवल दो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 98, उत्तर प्रदेश के बहराइच के स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। महाराज सुहेलदेव, महाराजा अग्रसेन, महाराजा हरि सिंह, महाराजा जसवंत के स्मारक, किसके स्मारक की आधारशिला आपके बहराइच में नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है? तो महाराजा सुहेलदेव की जो है स्मारक की आधारशिला। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक पद पर रहे? गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, चंद्र भानुगुप्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर संपूर्णानंद। 1954 से 1960 तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री उस समय पद पर थे जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2011 में उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग राज्यों में विभाजित करने का आदेश दिया था? एक प्रस्ताव जिसे लागू नहीं किया गया था। मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव या योगी आदित्यनाथ? 2011 की बात कर रहा है तो भैया मायावती थी 2011 में। ठीक, उसके बाद अखिलेश यादव जी आए थे, फिर उसके बाद 2017 में आपके जो आए थे आपके योगी आदित्यनाथ। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन एक सेट पेपर आपका जो था समाप्त होता है। 5 ऑप्शन वाले कराएंगे, थोड़ा सा टाइम आने दो तब कराएंगे, है ना। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और तैयारी को बूस्टअप करते रहिए। और बूस्टअप के लिए देखो हमने बता दिया है कि एक तो देखो टारगेट बैच है, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहो तो 1500 फीस है टोटल बैच की, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहो तो 500। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास रहेंगी, लाइव क्लास प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसमें आपका जो है प्रिंटेड में मात्र 499 में आपके घर पर पहुंचाकर 30 प्रैक्टिस सेट, नवीनतम पैटर्न 5 विकल्प के साथ में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का समावेश है, इंग्लिश व हिंदी दोनों भाषाओं में। ये जो है पर्सनली मैंने सेट की है बुक। एग्रीकल्चर प्लस कंप्यूटर के लिए 100 सेट फुल सेट 799 डाउनलोड, मतलब ये पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाती हैं, और 50 सेट पेपर भी हैं। इसके आगे आपके 100 सेट हैं। हाँ बिल्कुल कराएंगे, सैटरडे संडे को 5 ऑप्शन वाले ही कराएंगे, संडे को 5 ऑप्शन वाले। मेगा टेस्ट सीरीज 40 अल्ट्रा लेवल टेस्ट 5 ऑप्शन के साथ है, 50 सेक्शनल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। 499 ये है। यूपीजी के स्पेशल 99 में कृष्णी प्रश्न बैंक 12,000 क्वेश्चन का जो है संग्रह है ये। ठीक, कंप्यूटर स्पेशल 99 में आपका ब्रह्मास्त्र हो गया। 299 में आपका जो है 50 प्रैक्टिस सेट है ये प्रिंटेड में, स्टडी मटेरियल है आपका प्रिंटेड में। सारी चीजें कहाँ पर हैं? विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन आप सर्च कर लेना visionagriacademy.in, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सहयोग बनाने के लिए। आगे भी आप सहयोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास कल शाम को 7 बजे होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।